परमादरणीय सुन्दर साजी श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द संप्रदाय को एक प्रमुख धार्मिक तीर्थ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम को यात्रा में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर अक्षराती धाम परिसर में रहने र वरिपरि रहने सुन्दर साथहरूको तर्फबाट तीर्थ यात्रा हुँदैछ। आज राज्य महाराज को असीमित कृपा बरसिरोस् उहाँहरू सबैलाई र प्राणनाथजी जहाँ स्वयं विराजमान हुनुहुन्छ प्राणनाथजी को कृपा हमेशा उहाँको छत्रछाहारी सुन्दर साथहरूमा रहिरहोस् भन्दै निजानन्द धाम नजरपुरको तर्फबाट कोटि कोटि प्रेम प्रणाम छ। बोला श्री कृष्ण कन्हैया की हामी चाहिँ रक्सलको यहाँनिर स्टेसनमा यहाँबाट रेल चढ्नको लागि यहाँ छौँ। महाराजजी हुनुहुन्छ, भर्खर हामी स्टेसन आइपुगेका छौँ। गुरुजी हुनुहुन्छ, हामी यहाँ तीर्थयात्रीहरू उहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ। यस्तो स्टेसन चाहिँ यस्तो रमाइलो खालको छ यहाँनिर। रेल हामी चढ्ने रेल यहाँनिर भर्खर आइपुगेको छ। यहाँ रेल अब हामी चढ्ने यही रेल अब एकदमै लामो रेल। हामी चाहिँ यो रेल चढ्ने रेल एकदम आइसकेको हो, चढ्ने हामी तयारीमा छौँ। रेल हिँडिरहेको छ। यहाँ सबै महाराजी माताजी गुरुजीहरू अगाडि हुनुहुन्छ। यति लामो रेल। Oh my God. लामो रेल छ एकदमै। अब रेल चढ्ने सुरुवातमा छौँ है। रेल चढिरहेको छ। अहिले चाहिँ हामी पद्मावतीपुरी धाम जाँदैछौँ। रक्सोलबाट सपनाको लागि ट्रेन चढियो। अब यहाँनिर चाहिँ यात्रा सुरु गर्दैछौँ। यहाँ चाहिँ अहिले खाजा पहिलो खाजा चटपटी खाने कार्यक्रम भइरहेको छ। अङ्कल अलिकति है, यो चाहिँ चटपटी खाने कार्यक्रम हाम्रो आन्टीले बनाउनु भएको चटपटी। ए चटपटी है यहाँ चटपटी बानी लाग्यो भने मलाई चटपटी कस्तो रहेछ त माताजी? यता नि हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ माताजीले पुलाउ बनाइदिनु भएको छ। गुरुजी हुनुहुन्छ यहाँ। अचार पुलाउ यहाँनिर एकदम मिठो अचार पुलाउ यहाँ बनाएर व्यवस्थित तरिकाले भने चियाको सेवा गर्नुभएको छ। यस्तो मजाले पुलाउहरूको व्यवस्था। सानी नानी गेम खेल्दै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ सन्ध्या आरती, हामी बेलुकाको सन्ध्या आरती यहीँबाट राज्यले स्मरण गर्दैछौँ। सन्ध्या आरती बोल्दैछौँ रेलमा। यता माताजीको ग्रुप हुनुहुन्छ। कञ्चन गुरु रेलमा चाहिँ राजीलाई याद गर्दै सन्ध्या आरती बोल्दैछौँ।
बोल्दैछौँ। सबैजना भएर हामी शिव पूजा बोलिरहेका छौँ। पियाजी को प्रेम क्रीडा सतगुरु आरती तेरी निर्मल दृष्टि करी जिनमीर। अब चाहिँ आज हामी पहिलो रात चाहिँ यहाँ सुत्ने बेला भएको छ। हामी शिव पूजा सकेर जोगीराजीको वन्दना गरेर भोग प्रसाद लिएर अब हामी एकछिन आराम गर्नको लागि गइरहेका छौँ। सबैजना माथितिर अनि तलतिर माथि महाराजीहरू सुत्नुभएको छ अनि यतापट्टिको सिटमा जोगीजीहरू सुत्नुभएको छ ब्ल्यान्केट बाटोमा। यहाँ म यसरी हामीले चाहिँ आजको दिन बिताउन गइरहेका छौँ। 22 गते राति 2 बजे इलाहाबाद जक्सनमा आइपुगेका छौँ। यहाँ ट्रेन रोकेको अवस्था छ। सबैजना प्रायः सुत्नु भएको छ भने चाहिँ हामी चाहिँ नसुतिकन बसिरहेका छौँ। इलाहाबादबाट चाहिँ हामी रेल हिँडिसकेको छ। बाहिरको त्यहाँ यस्तो राति 2 बजे यस्तो देख्न सकिन्छ भिडियोमा। रेल हिँडिरहेको अवस्था छ। यो जक्सन यहाँनिर यस्तो खालको छ बाहिरको दृश्य।
श्री बाईजूराज महारानी की जय, पद्मावतीपुरी धाम की जय। भगवती त्यो ब्याग यता देऊ जान्छु त्यो पसेरा नि होला चुप लाग्यो दक्षिण पहिलो दर्शन पियाजीले यस्तो भेषमा लिनु श्री राजीले कृष्णजीले यो भेषमा दर्शन गर्नुभयो कृष्णजी छत्ता थियो राजभर घोडा फत्य भयो जति तिमीले विजय दशमी दिन घोडा दौडाउनलाई आशीर्वाद दिनु श्री प्राण हिरा हुन्छ अब किन सबै त घुमगरी ध्यान अवस्थामा यो चाहिँ बिरजमा सद्गुरु महाराज ध्यान अवस्थामा दर्शन पाउनुभयो यसरी यहाँ भुजनगर दर्शन पाउनुभएको पुग्नुभयो उहाँ श्री देवचन्द्र महाराज बिरजमण्डल यहाँ ध्यान वैकृष्ण अति सुन्दर दर्शन पाउनु यो चाहिँ एकदम रियल फोटो है हैन गुरुजी आए कि बिहारीजीको बैठाए ऊपर मसनन्द अब बिहारीलाई गालीमा राखिएको साक्ला घर गए आधा र बहुत किन्यो बाइजो भए मानी दे प्रसाद सुनाए तृप्त एउटा भाइ धारावाहिक बिरा उठ्यो नि त एउटा चाहिँ बाहेक गुरुआईले भोजन गर्नुभएको भोजन गर्नुभएको भोजन गर्नुभएको मैले त जीव उनीहरूको भारी यहाँसम्म श्री प्राणनाथ म त एउटा चाहिँ उसको त हरियो डुब्रीको दाना जान्दछु अरू केही पनि होइन यो त महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ यस्तो भनेर चाहिँ यहाँलाई हरिदिव्याले माग्नु श्री प्राणनाथजीसँग हो जहाँको म यहाँकै जहाँको ना सबै पण्डितलाई हराउँथेँ र हजुरहरूसम्म चढ्नु आएँ मेरो अभिमान सबै गयो भनेर हरिदिव्या जयराम कङ्सारा जस्तो हुन्छ यता चाहिँ यहाँ सुनेर रोनुभयो जयरामका प्राणनाथजी सम्झाउन आउनुभएको श्री देवचन्द्रमा तिर्से तेह्रका समय वृद्धिमा चाहिँ सेवा साथमा हिँड्नुभयो कि सुरतबाट प्रस्थान गर्नुभयो सुन साथहरू अग्रवाल बानिया मिने को चाहिँ राजाराम भएको जागरण धानन भाइ मेर्ताका साथीहरू मेर्ताका माडलाई साथीहरू धेरै सेवाहरू गर्नुभयो नि यो पद्मावतीपुरीमा 3 वर्ष पद्मावती श्री प्राणनाथजी आइपुग्दा पनि उहाँको अनवर सेवा भइरह्यो त्यस्तो सेवा अनवर सेवा बाङमा गएर आइसले ला भनेर चाहिँ भनेको यो मियाले भनेको यहाँ सुनेर अर्थ गर्न कुरादिनु श्री प्राणनाथजी लालदास महाराजले हरिद्वार के मेला कुम्भको मेला यो बासा तेस्रो भूमि यो चाहिँ यो किसिमको भयो बासाले जगाउँदा 12 मम्मी अनि बासाले जगाउन 12 मम्मी
अनि यता बुलाओ श्री साहेबजीको सवारीको यहाँ चाहिँ विश्री साहेबलाई चाहिँ सवारी गराएर यहीँबाट पदमपुरी यसरी यात्रा गराउनु भएको यो सामान छ यो चाहिँ यस्तो छ बाजुवा छ आरती यहाँ छत्रसाल महाराजले चाहिँ आरती गर्नुभयो श्री प्राणनाथ बाइजी महाराज केशरबाईलाई चाहिँ वाणीसहित पठाएको नौतनपुरी धाम पठाएको मन्दिर शिवजी पार्वतीले शिवले पार्वतीले सुनाएको सुन्नुलाई सिपाहीका कम्मर कटा तिलवार मो दाढी हात थियो देशन महाराजको होला यो देशन महाराज र दर्शन भोजनगर जाँदाखेरि कच्छको दर्शन है कच्छ पहिलो दर्शन त्यसपछि यो प्रसाद बाइजी महाराज जिमाउनु भएको चोपडा मन्दिरमा लिएर गएको अब ल प्राणनाथजी बाइजी महाराजलाई चोपडा मन्दिरसम्म लिएर गएको उहाँ छसाल महाराजले चले आपस का पालने मछली अब यो मस्जिद रानी माइली रानी उहाँको साडी समेत पावडा ओछ्याएर चोपडाहरूले भित्र लगायो चोपडा दोरीडा प्राणनाथजीलाई राखेर यहाँ ल्याएर घोडा गोरु रहेछ गजब खालको बैलगाडा दोरीडा मामुके सारमती नदी सर अहमदाबाद बालुवा धसिएको हेरौँ यस्तै आरती प्राणनाथजी बाइजी महारानीको आरतीहरू छत्रसाल महाराजले महिमा श्री जमुनाजी जमुनाजी प्राकृतिक यो भैरव सेठलाई आत्मजागृत गराएको तमाखु के गर्ने एक महिनाको व्रत राख्नु भनेको थियो 5 छोड्नु एक महिनामा तिमीलाई दर्शन हुन्छ भनेको त्यो 3 दिनमै उसलाई दर्शन हुन्थ्यो तमाखु सुमाखु किन चाहिँदो मांसाहार चिज छोड्ने बित्तिकै उसलाई 3 दिनमा दर्शन भयो त्यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ आत्मजागृति भनेको त क्षणभरमा नै हुन्छ नि क्षणभरमा हुन्छ कि बेला हुन्छ मान्छेको मन अमेरिका जानु भने हिँडेको काठमाडौँ हिँड्नु नि एकैछिन यो आशीर्वाद स्वरूप प्राणनाथ दिएपछि उसले तरबारकोबाट केही उपयोगी गर्नु पर्दैन तरबारको साथमा राख्ने बित्तिकै सारा प्राचीन आफै प्राचीन अब यहाँ महाराज छत्रसालसँगको मिलनको लागि अगरिया भन्ने ठाउँबाट पन्नाजी आउँदाखेरिको अवस्था यो पहिला झन्डा यहाँ आएर गाड्ने सबभन्दा पहिला झन्डा त्यहाँ देखाउँछ औरङ्गजेब बादशाहलाई सम्झाउनको लागि पत्रै अनेक प्रकारका ती चिजहरू तपाईँ तयार गर्ने हो काम इमामहरूलाई अनेक मुस्लिमहरूलाई राखेर सम्झाउने काम गर है धर्मले प्रेम सिकाउँछ धर्मले हिंसा सिकाउँदैन भनेर औरङ्गजेब बादशाहलाई सम्झाउनको लागि चिठी पत्र जारी गर्नलाई यो के अरे प्राणनाथजी अन्दरभित्र बसेर लाल स्मारकभित्र बसेर पढ्नुहुन्थ्यो ग्रन्थहरू पढ्नुहुन्थ्यो त्यसको अर्थ गर्दै छत्रसाल महाराजले पछि गोप्य भेद खुलाइदिनु भयो यही शास्त्रहरूले सबैले चाहिँ परमात्माको विषयमा गएको छ भने भेद खुलाइदिनु भयो बुद्धकलकी अवतार यो 3वटा के अरे एउटा टेकेको छ एउटा मात्रै एउटा चाहिँ टेकेको छैन नि आदि छ यसको बाणीमा आउँछ यसको प्रसङ्ग यो कल्की अवतारको रूपमा के अरे जब यो चौथो घोडा पनि टेक्छ घोडाले त्यसपछि
पूर्ण हुन्छ यो अवतार पूर्ण हुन्छ भनेर भनेको मतलब प्राणनाथजी जब यहाँ प्रकट भएर तारतम्यको ज्ञानको उपदेश सारा संसारमा फैलाउनुहुन्छ त्यसपछि वास्तवमा यो सम्पूर्ण अवतारहरू पनि पूर्णता पाउँछ भन्ने भाव यसो देखाएको छ कल्की अवतारको रूपमा। थाल भने तालपुर बाईजी बैठेको पार्छ आइजी सन्मुख बैठेको थाल ल्यावे तर विश्वास भोजन प्रसाद प्राणनाथजीलाई सबै सुप्रसादजीहरू यही नै पण्डाजीको ठाउँमा पण्डाजीको भूमिमै छलसाल महाराजी सबैले श्रीमुखी चर्चा गरेर यहाँ बङ्गलाजीमा खुब आनन्दको साथमा यो अब सारा प्रसङ्ग नामको प्रसङ्गहरू सब सुनाउने उपदेश ज्ञानको चर्चा चल्छ। जब पहुँची तो महाराज पहिले तो फिर तो श्रृंगार सेवा करे जाने करके यहाँ आएर अब श्रृंगार करते हैं छलसाल महाराजले प्राणनाथजीको श्रृंगार खूब सुन्दर ढङ्गले गर्नुहुन्छ यहाँ आएर। कडा लक्ष्मीदास यही लक्ष्मीदास चाहिए त्यो पारसमणि त्यो भोलि जान्छ हाम्रो सायद त्यो के फाले गुन्डा रे हो यो पारसमणि थियो कि एकजना यही हाम्रा लक्ष्मीदास भन्नेसँग पारसमणि थियो अनि पारसमणि चाहिँ फलामलाई छुन्ने बित्तिकै सुन बन्दिने त्यस्तो थियो। अनि प्राणनाथजीले सोध्नु किन राखेको तिमीले यो पारसमणि के काम भन्दाखेरि मलाई मन छ यस्ता फलामहरूको यो सुन्ने बित्तिकै सुनका इँटा भनौँ अनि ठुलो मन्दिर विशाल मन्दिर बनाउने मलाई इच्छा छ भने बित्तिकै यो त लोभको घर हुन्छ यो भोलिपछि एउटा इँटा झिकेर लान्छन् सबैले यस्तो गर्ने होइन पारसमणि तिमीलाई काम छैन भनेर खोलामा फ्याँकिदिनु प्राणनाथजीले। त्यसो उहाँकै कडा उहाँको नामको कहीँ अहिले हामीले उहाँकै नाममा उत्तर चमत्कारिक कडा आशीर्वाद दिएको छ। हामीले त्यसको पठालेर रोग पनि हुन्छ सबै एक मनोकामना पुरा हुन्छ। छत्रसालले छत्रसाल महाराजले प्राणनाथजीको धाम गमन हुने बेलामा प्राणनाथजी बङ्गलाजीमा त एकदमै तयार अन्तिम तयार हुन्छ त्रियोदशीको दिनमा अन्तिम तयार हुने बेलामा अनिखेर केन नदी पार गरेर छत्रसाल महाराज आउँदाखेरि त्यति बेला घोडामा प्राणनाथजीले आफ्नै पिठ्युमा राखेर घोडा पार गरिदिनु थाहा छ छत्रसाल महाराजलाई पत्तै छैन। अन्त सजिलै यत्रो खोलो तरी भनेको त प्राणनाथजीले आफ्नो पिठ्युमा राखेर पो तारिदिएको रहेछ। पछि देखाउनु भयो प्राणनाथजीले भेट भइसकेपछि धाम जाने बेलामा त्रिदशीको दिन अब यहाँ के एकदम प्रसिद्ध सन्त हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्ना शिष्यहरूलाई लिएर द्वारिकाको दर्शन गर्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो क्या केशर भाइ ठुलो सन्त हुनुहुन्थ्यो। अनि नौतनपुरी पुग्नुभयो उहाँ जुनागढबाट नौतनपुरी पुगेर अब नौतनपुरबाट द्वारिका जानु पऱ्यो त्यहाँ बास बस्नुभयो हाम्रो नौतनपुरीमा पहिलो रात बास बस्नुभयो। पहिलो रात बास बसेको बेलामा राति उहाँलाई ब्रजको दर्शन भयो क्या त्यो ठाउँमा अनि उहाँ छक्क पर्नुभयो यस्तो ब्रजमण्डलको सारा लीला मैले दर्शन पाएँ भन्नुभयो केशर भाइले। त्यहाँको पुजारीजी हेरेर सोध्नुभयो म आज पनि बस्छु अब मलाई त यस्तो राम्रो सपना देखेँ मैले म आज पनि बस्छु भन्नुभयो केशर भाइ। र अर्को दिन पनि बस्नुभयो भोलिपल्ट रासको दर्शन भयो अनि ओहो यस्तो अचम्म ब्रजराजको धुमधामको दर्शन भयो भने चाहिँ अर्को दिन पनि म बस्छु भन्नुभयो। अनि तेस्रो दिन पनि बस्दाखेरि उहाँले प्राणनाथजी र छत्रसाल महाराजको उहाँले के अरे सद्गुरु महाराजको देवसेन महाराज र प्राणनाथजीको दर्शन पाउनु उहाँले साक्षात् रूपमा सत्सङ्गमा त्यो स्वप्नमा आनन्द त्यो भइसकेपछि उहाँले सोध्नुभयो त्यो पुजारीजीहरूलाई मैले यस्तो यस्तो स्वरूपको दर्शन पाएँ। अनि उहाँ दुई पुरुष स्वरूप को हुनुहुन्छ दर्शन पाएको पुरुष भनेर उहाँले पुजारीजीलाई सोद्धाखेरि एकजना त सद्गुरु महाराज हुनुहुन्थ्यो उहाँ धाम गइसक्नुभयो। प्राणनाथजी हुनुहुन्छ एकजना उहाँ पण्डाजी पुग्नुभएको छ भनेर उहाँले पुजारीजीहरूले भनिदिनु नौतनपुरीमा भनेपछि ल त्यसै म अब द्वारिका जाने कि मेरो काम अब बन्द यहीँबाट म जान्न द्वारिका म यहीँबाट पण्डाजी जान्छु भनेर केशव भाइजी त्यहीँबाट पण्डाजी सिधै आउनु आफ्नो शिष्यहरू लिएर आउनुभयो यहाँ आउनुभयो। यहाँ आएर प्राणनाथजीसँग तारतम लिनुभयो यहीँ नि सारा ज्ञानी अक्षरात्मक ज्ञानी लिनुभयो। यहाँ तारतम ज्ञान लिइसकेपछि अनि उहाँ केशर भाइलाई नै अब तपाईँ चाहिँ गएर नौतनपुरीको गादी सम्हाल्नुहोस् है मेरो जिम्मेवारीमा जुन थियो सद्गुरुले मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको त्यो गादीको परम्पराको अब तपाईँले सम्हाल्नु भनेर त्यसबाट पहिलो गादीको रूपमा सद्गुरु महाराज दोस्रो गादीको रूपमा प्राणनाथजी मानेको कारण थियो। त्यसपछि हामीले भन्नुहोस् वास्तवमा दोस्रो उहाँकै भन्ने चलन छ तर प्राणनाथजीले सारा गादीको जिम्मेवारी सबै सम्हालिरहेको हुनाले प्राणनाथजी पछिको केशव भाइलाई वाणीसहित यहाँबाट पण्डाजीमा बाटा अब नौतनपुरी पुऱ्याएर उहाँको गादीपतिको रूपमा उहाँ बस्नुभएको छ।
महाराज तारतम्य यी सारा शास्त्रको तारतम्य चाहिँ हाम्रो के छ भने तातो सागर जुन बाणी छ त्यो चाहिँ सबै शास्त्रको निचोड हो यो सारा पाँच शक्ति प्रवेश भएको छ अनि तातो बाणीमा यी सारा बाइबल सबैको मालिक किनभने यी सबै शास्त्रहरू देखाएको जुन परमात्मा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ प्राणाजीले प्रष्ट पारेर अक्षर पारेर भने अक्षराक्षर पूर्ण परमात्मा मात्रै हाम्रो आत्माको मालिक हुन्छ एक मात्र भन्नु भने अन्तिम निचोड वाणीको माध्यमले नौतनपुरीको हौसा भन्ने ठाउँमा केही एक वर्षसम्म प्राणाजी नजरबन्दमा बस्नु पर्यो त्यो त्यहाँ बस्दाखेरि वाणी अग्नि नामले सुरु भयो राजी महाराजको दर्शन गरेर खुब विरह भएपछि दर्शन गरे पश्चात अनिखेरि वाणी सुरुवात भयो जुन 18,000 शासन ठाउँ चपाइ छ त्यसबाट अखण्ड स्वरूप नि अस्थिर आकारे क्यों कहूँ भन्ने पहिलो चौपाई उत्रेको श्यामाजीको सारा श्रृङ्गारको वर्णनदेखि लिएर त्यो चौपाई आएको छ अखण्ड स्वरूप नि अस्थिर आकारे शोभा कहूँ घरमै गर्ने स्नेह यी चौपाईहरू प्रारम्भ भएको त्यही हौसा नौतनपुरीको प्रसङ्ग उनकी कृपा से तो बनना आए हैं। हाँ जी उस समय शिव जी के समय 400 साल पहले जो सामान सब सुंदर साथ जो 5,000 लोग आए थे जो यूज करते थे राज जी स्वयं साक्षात थे, आज भी साक्षात हैं, लेकिन उस समय हमारी नज़रों के सामने थे, आज हमारी नज़रों से ओझल है ना। तो उस समय जो 400 साल पुराने सारे सामान अपन देख रहे हैं। जैसे ये दंग और मृदंग दो नगाड़े थे, ये अपन ने क्षेत्र के पास जो है ना नगार थाना बोलते उसको, बड़ा गेट बना हुआ है, वहाँ मंगल आरती जब होती थी तो ये ऑटोमेटिक बजते थे, इसको कोई बजाने वाला नहीं था। धनी की जब मंगल आरती सुबह होती थी, जब धनी मायावी संसार से ओझल हुए तो ये सेवा ऑटोमेटिक बंद हो गई। फिर ये सेवा महाराजा छत्रसाल जी ने नवरंग स्वामी को सौंपी थी, तो वो मंगल आरती में बजाते थे तंग और मृदंग, ये दोनों नगाड़े। और ये जो सामान रखे हुए हैं जोत, उनका जो लोग उनके साथ में अपना घर द्वार जमीन जायदाद लड़के बच्चे सब कुछ छोड़ के आए थे, उनके शरीर को देखकर नहीं आए थे छोड़ के, उनके अंदर इतना नूर इतना तेज इतना प्रकाश था, उसको देख करके छोड़ के आए थे। तो उनका राज्य के प्रति धनी के प्रति ऐसा भाव था कि लाइट का काम भी करेगा और धनी को जोत का काम भी करेगा। ये चरखे का काम महात्मा गांधी ने प्रणामी धर्म से लिया है ना, और सत्य और अहिंसा भी प्रणामी धर्म से लिया। और जो उसमें भी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, उनकी माताजी प्रणामी मंदिर पोर मंदिर में जाया करती थी और वो प्रणामी थी, इसलिए उन्होंने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, अपन उसी को कहते सोई खुदा सोई ब्रह्म, वही खुदा है और वही ब्रह्म है। संसार में ये भाषाओं की लड़ाइयाँ चलती हैं, जिसको धनी ने 400 साल पहले अलग कर दिया। ये तरह तरह के बर्तन हैं, जिसमें बाईजूराज महारानी जी साथ में थी, तो उनको गर्म पानी चाहिए, उनको क्या क्या पकवान बना के खिलाना है वो सब बना के खिलाती थी। ये मोर पंख हैं, तो अपन अपने यहाँ पे वो गर्मियों के टाइम पे धनी को पंख ढुलाते थे। ये आज भी आपने देखा होगा, झांझ और करताल आरती में बजती थी, और आज भी झांझ पन्ना जी के अंदर ढोलक और झांझ के साथ ही आरती होती है। और ये बीड़ी वाली चतुर सुजान, पान का बीड़ा आज भी धनी को लगाया जाता है, उस समय इसमें रखते थे। आज तो समय बदल गया है, क्योंकि सब सुंदर साज सेवा से कई चांदी के भी हैं और सोने के भी हैं, लेकिन उस समय का ये है 400 साल पुराना। और ये तरह तरह के बर्तन हैं, उसमें कोई सब लोग लेके दौड़ते थे कि राज्य हमारे हाथ से जल ले लें, राज्य हमारे हाथ से जल ले लें। एक सखी, उनके घुंघराले बाल थे तो मालिश करती थी तेल से, और ये चंदन घिसने का पटा, वो चंदन घिसती थी। और ये पिचकारी, कंचन की पिचकारी, और रंगभर पिया जी को मारी, है ना। तो आज भी आप देखेंगे कि होली की टाइम पे हमारे यहाँ रंग का काम नहीं होता, केसर और चंदन का घोल बना के और पहले धनी को राज्य को डालते हैं और गुलाल लगाते हैं,
फिर उसकी होली होती है। पन्ना जी जैसी, बरसाने जैसी होली कहीं संसार में नहीं होती। कभी एक बार सबको मौका मिले तो होली के टाइम पे जरूर आना, क्योंकि यहाँ की होली देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने कोई होली देखी। यहाँ रंग नहीं डलता है। राज्य को पहले केसर, कस्तूरी और रंग नहीं होता, उसका वो बनाएंगे, केसर का और उसका, उन सब चीज़ों को चंदन का बना के, और गुलाल भी ऐसी आती है कि आपको कुछ ही प्रकार का नुकसान नहीं होगा, इम्पोर्टेड आती है वो, और वही धनी को लगाते हैं, फिर सब सुंदर साथ को लगाते हैं। और पूरे मंदिर के अंदर जो है, आप जहाँ पे चलते हैं ना, मार्बल दिखता है, मार्बल नहीं दिखेगा, फूल सब फूल, गुलाब के फूल दिखते हैं, मंदिर दिखता ही नहीं है नीचे ऐसा। तो ये, और ये पिचकारी है, ये चंदन की पावड़ी है। उस समय जागनी का कार्य करने के लिए जब सबको एकत्रित करना होता था तो इसको बजाते हैं बुगुल, हम तुला भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये घंटा है जो लंदन से आया था। उस समय टाइम नहीं होता था, टाइम घड़ी नहीं होती थी, लेकिन ये घंटा लंदन से ये पड़ा हुआ है, देखो आप, एक घंटा आया था यहाँ से, और इसमें वहाँ से आज भी आपने देखा हर घंटे में टाइम 1 बजेगी तो 1, 2 बजेगी तो 2, लेकिन इस घंटे में भी राज है। क्या राज है कि इसमें पूरा टोटल करोगे तो 108 होता है, और 108 का ही ज्यादा महत्व है। 81वां और 82वां पक्ष जो बल्लवाचार, और 25 पक्ष श्री धाम धनी के। तो इसमें भी 3, 6, 9 और 12 इनमें डबल गजर लगते हैं, और इनका पूरा टोटल करेंगे तो 108 ही होता है ना। और ये चंदन की चंवर की डंडी है, लेकिन बाल होने के कारण ये बाल निकल गए इसके, है ना। और ये संध्या आरती के टाइम पे शंख भी बजाते थे, और इसमें गुलाब जल और इत्र वगैरह राज्य को खिड़सते थे। एक बात, ये संग अभी नहीं बता है, नहीं, अब नहीं बजाते, अब नहीं बजाते। कुछ चीजें थोड़ा सा लुप्त हो गई समय के हिसाब से। अब यहाँ पे रुकना पड़ेगा थोड़ा। ये देखो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, इनको तो सब लोग जानते होंगे, जीवन मस्तान। जीवन मस्तान मतलब राज्य के रंग में ऐसे मस्त हो गए थे वो कि उनको ना खाने, ना पहनने, कपड़े ओढ़ने की कोई चीज की उनको सुध नहीं थी। और जब वो यहाँ पर मंदिर के ऊपर आए तो मंदिर के ऊपर ऐसे वस्त्र पहने हुए थे, तो सब लोगों ने उनको बाहर निकाल दिया कि आप धनी से नहीं मिल सकते, क्योंकि ऐसे वस्त्र पहने हुए थे। लेकिन जो गुम्मट जी के ऊपर पंजा लगा है, वो पंजा हिलने लगा जब इनको बाहर निकाल दिया। तो जिन लोगों ने बाहर निकाला था वो उनको अपनी गोदी में उठा करके लेके आए। फिर उन्होंने 1.25 लाख पंचक गाए, जैसे अपन कहते हैं ना, पन्ना परम धाम देख, करके प्रणाम देख, आशिक को आराम देख, कहता मस्तान जाको लागी सकतान, रुए देखिए दीदार स्वामी श्री प्राणनाथ जी आज भी साक्षात गुम्मट जी में विराजमान है। क्यों विराजमान है? लोग बाग अज्ञानता के कारण, वाणी का चिंतन मनन और मंथन न करने के कारण उसको समाधि बोलते हैं। वो समाधि नहीं है। जैसे एक तपस्या करने वाला तपस्या हिमालय में जाता है, ब्रह्म को पाने के लिए तपस्या करता है, लेकिन उसको दीमक भी लग जाती तो वो अपनी तपस्या को भंग नहीं करता है। वो स्वयं ब्रह्म थे। वो हमारे लिए आज भी साक्षात गुम्मट जी में नूरी तन से विराजमान है। वो कहीं हमको छोड़ के इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि प्रगट वाणी में चौपाई आती है कि हम आए सिर्फ इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने का काम। जब तक सारी ब्रह्म आत्माओं को हम जागृत नहीं कर देंगे तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपका मेहर हो ही ना बिना अंकुर, आप सब नेपाल के सुंदर साथ का अगर अंकुर नहीं होता तो आप पन्ना जी नहीं आ सकते थे। क्योंकि 3 प्रकार के लोग हैं, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्राणनाथ जी को ही समझ सकती है, क्योंकि प्राणनाथ किसी शरीर या बॉडी या तन का नाम नहीं है। प्राणनाथ एक पावर का नाम है जिसका प्रूफ मिलता है। ओम जय जगदीश हरि की आरती आती है, उसमें आता है तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। आता है कि नहीं आता? सबके प्राणपति का मतलब ये होता है सब लोगों ने अपने अपने परमात्मा को, अपने अपने भगवान को, अपने अपने खुदा को एक कम्युनिटी, एक जाति में बांध के रखा। इसलिए वो किसी का नहीं हो सकता, किसी एक का नहीं हो सकता। सबके, सब जाते मिल भाई एक ठौर, कोई ना कहे धनी मेरा और, है ना। तो राज्य महाराज ने ये सब 400 साल पहले कर दिया, सब जातों को मिला करके और एक कर दिया। और क्या चलाया? सुंदर साथ। जो अच्छा साथ दे वो कहलाते हैं सुंदर साथ। तो ये सुंदर साथ की चरण रथ को त्रिदेवा भी तरस गए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरस गए। तो सुंदर साथ का इस युग में बहुत महत्व है।
जिसको हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे, क्योंकि माया जी जीवन में ऐसे फंसे हुए हैं, लेकिन धनी हमको निकालेंगे। तो मस्तान कवि का ये है। औरंगजेब बादशाह को लेटर में उस समय बहुत समझाने की कोशिश की, बीतक में आता है औरंगजेब बादशाह को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझ पाया। लेकिन जब लास्ट समय में उसने अपने पुत्रों को लेटर लिखा कि परमात्मा खुदा हमारे घर आए, लेकिन हम उनकी पहचान नहीं कर पाए और बहुत गिड़गिड़ा के रोया लास्ट के समय में। तो ये औरंगजेब का लिखा हुआ उस समय का लेटर है जो अपने पुत्रों को लिखा था। हाँ, आइए थोड़ा और आ गया, आप यही रहो, फोटो लेना तो कैमरामैन तो चाहे जहाँ भी हो जाएंगे। आ जाइए सब लोग अंदर आइए, और आ जाइए, और थोड़ा अंदर आइए, सब आ जाए, सब लोगों को आ जाना, और आगे आ जाओ, थोड़ा ऐसे आ जाओ। ये देखिए आप धनी का जामा, आज भी आप बंगला जी दरबार हाल में जो देखते हैं, राज जी को जामा पहनाते हैं ऐसा ही, और उसके ऊपर पिछौरी, पटका और रुमाल, ये सब श्रृंगार में आता है, लेकिन अपन को समझ में नहीं आता घेर आने के कारण। और तुर्रा और कलंगी अपने यहाँ भाव की पूजा है। भाव की पूजा से अपन लोग हर सीजन में सीजन के अकॉर्डिंग उनको कपड़े, वस्त्र और पहनाते हैं। ठंडियों में होंगे तो रुई वाले होंगे, रुई के होंगे और गर्म कपड़े होंगे, और गर्मियों में होंगे तो इस टाइप के मलमल के कपड़े होंगे, और उस समय पे जो है हरे भरे लाल और ये सब चीज़ें ऐसे वस्त्र होंगे। तो ये जामा है। अब ये देखिए इनके पैर नीचे जाएंगे और सिर ऊपर जाएगा, तो उनकी हाइट कितनी होगी, है ना। और ये छड़ी लेके चलते थे। तो एक आता, लटक मटक पिया चाल चलते हैं, सखियां बीने नैना, और रंग भर पिया जी के बड़े रसीले नैना। जो उनके साथ में थे उन्होंने पूरा आनंद लिया, और धनी के साथ में आज भी वो बैठ के गुम्बद जी में आनंद ले रहे हैं। क्योंकि हम लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम जीते ही हमको पन्ना धाम मिल रहा है, और हमारी जब इस पिंजरे से पंछी निकलेगा, आत्मा कहीं पे भी होंगे, तो हमारी आत्मा गुम्बद जी में आएगी। जो हमारे ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ होंगे, आज जीते में भी गुम्बद जी और जागनी रास का मूल मिलावे का आनंद ले रहे हैं, और मरने के बाद भी हमारी आत्मा कहाँ आएगी? गुम्बद जी में आएगी। क्योंकि कहा है कि राखिए हृदय बीच में, अपने हृदय के बीच में किसी चीज का ध्यान या चितवनी करना है तो गुम्बद जी का राखिए हृदय बीच में, पूरी पद्मावती को ध्यान, और पूरी कही सब जगत ने सबसे उत्तम धाम। ऐसा हमारा परम धाम पन्ना धाम के अंदर बना हुआ है। तो उस धाम के अंदर सबको चितवनी और ध्यान करना है तो गुम्बद जी का ही करेंगे। ये उनके सर की पाग है, लेकिन सूती कपड़ा थोड़ा 400 साल में कम होने की वजह से सिकुड़ जाता है। राज जी को महाराजा छत्रसाल जी आज भी तैयार करते हैं, और तैयार करने के बाद शीशा से उनको दिखाते हैं कि धनी देखिए आप श्रृंगार हुआ आपका। जो उस समय आज भी देखना आप सब मंदिरों में आपको शीशा रखे हुए मिलेंगे। ये गर्मियों के टाइम पे पहनाने वाला, और ये आसनी, अपन आसन जो है जब आसन बिछाते हैं ना, तो जब कोई चितवनी ध्यान या कुछ भी करते हैं तो अपन आसनी का उपयोग करते हैं। ये बूटी वाला जामा है, और ये गोधड़ी, ये अंतिम समय तक जब फकीरी भेष की गोधड़ी ये लेके चलते थे। ये महाराजा छत्रसाल जी ने अपने हाथ से धारण कराया था, ये वो जामा है। जब उनको खुजली होती थी तो इस टाइप का ये उपयोग करते थे। थोड़ा उंगली में आता है गाल मुसुरिया, गालों में लगाते थे, टोहने में लगाते थे। और ये पावड़ा, जानी जहाँ चलते थे यही टीका, यही पावड़ा, यही निछावर आए श्री प्राणनाथ के चरण पे छत्तावली मिल जाए। और ये जरी वाली सड़की पाक जो लगाते थे धनी, ये उसके ऊपर पिछौरी, ये पिछौरी है। ये तो ये 400 साल में अपने आप ऐसी होने लगी। 400 साल बहुत होता है। ये तमूरा है ना, ये तो राज्य का जब बदलावनी हुई तब इसका उपयोग किया गया था। ये पंखे हैं, ये छतरी है। प्रणाम महाराज। हाँ, ये छबीलदार जी महाराज जी इसमें जल लेके जाते थे खीरी देश में राज्य को। हाँ,
छतरी जहाँ चलते थे छतरी लेके चलते थे। ये तरह तरह के बर्तन हैं पुराने, उस समय जो नदी को जल लेके जाते थे। छतरी तो बर्बाद है, छतरी बर्बाद। आजा सब लोग बुला लो, आ जाओ। ये तलवार वो उस समय खेजरा मंदिर में जब तलवार भेंट में दी थी महाराजा छत्रसाल जी को, तो महाराजा छत्रसाल जी जो है ना खेजरा मंदिर, आज भी खेजरा मंदिर के टाइम पे दशहरा के टाइम पे उनका राज तिलक किया जाता है और उनको तलवार भेंट में दी जाती है। उस समय राजी महाराज ने जब उनको तलवार भेंट में दी थी तो महाराजा छत्रसाल जी को तलवार चलानी नहीं पड़ी, वो जुल्फकार तलवार थी, वो चलानी नहीं पड़ी थी। उसकी किरण से उनकी सेना आपस में लड़कट के मर गई थी, है ना। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए और जित जित घोड़ा पग धरे तित थीरा होए, है ना। तो आज पन्ना धाम के अंदर एक डायमंड भी निकलता है जो संसार में कहीं नहीं निकलता है। ये जोत है जहाँ पर जब बंगला जी दरबार हाल में जलाते थे तो पूरा बंगला जी दरबार हाल प्रकाश में हो जाता था, क्योंकि राजी महाराज को वाणी अवतारित होती थी तो 2-2, 3-3 बजे तक बैठे रहते थे। और नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, तिल में सिरदार अक्षराती देख अपना ठौर सुख पाए। वहाँ से महाराजा छत्रसाल जी पालकी में बिठा करके चोपड़ा मंदिर में लेके गए और चोपड़ा की हवेली में ने तहाँ पधराए श्री राज, और वहाँ पे उन्होंने पहले आरती की। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार, शिव सन कादि आदि की इंचित शेष न पावे पार, जान के मूल धनी अंगना अपने शोहर आए। तो महाराजा छत्रसाल जी आज संसार के अंदर ऐसे राजा हुए कि ऐसा राजा ना कभी होएगा और ना हुआ है और ना कभी होगा, क्योंकि महाराजा छत्रसाल जी ने उनकी पहचान की। और आज पूरे प्रणामी संप्रदाय में महाराजा छत्रसाल जी की ही जयकारा बोली जाती है और आज तक किसी राजा की जय नहीं बोली जाती है। साकुंडल शोभा भई प्रगट भई पहचान, और छत्रसाल छुपे सबई सुल्तान, है ना। वैसे महाराजा छत्रसाल जी का नाम लेने से ही श्री चंपत के लाल तू आए बला को टाल तू, छत्रसाल महाबली करियो सबकी भली भली। वैसे महाराजा छत्रसाल जी आज भी चाहे जिस सुंदर साथ के अंदर बैठ के काम कर रहे हों, क्योंकि लास्ट में जागनी का काम महाराजा छत्रसाल जी को ही सौंपा था और वो महाराजा छत्रसाल जी सशरीर आलोक हुए हैं, इसलिए वो ही आज जागनी का पूरा काम संसार के अंदर कर रहे हैं। ये हमारे दयालदास जी महाराज जी हुए जिन्होंने पूरा परम मिला है वो उन्होंने पूरा परम धाम का ये नक्शा बनाया। ये पूरा उन्हीं का बनाया हुआ है, अपने हाथ से एक कोई कारीगर नहीं लगाया उन्होंने, इतनी मेहनत की। ये पुखराज पहाड़ है, ये सब उन्होंने बना करके पूरा ये बड़ी नाम छोटी नाम सब उन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद और ये जागनी यात्रा प्राणनाथ जी कहाँ पे गए उस समय 400 साल पहले जागनी यात्रा करते करते पन्ना धाम आए, और पन्ना धाम आने के बाद वो कहीं नहीं, लास्ट उनका यहीं पे है और आज भी यहीं पे साक्षात ये माणिक पहाड़ माणिक तो एक नग होता है, लेकिन परम धाम के अंदर माणिक पहाड़ है, डायमंड पहाड़ है, उसमें ऐसी हवेलियां बनी हुई है। सखियों की इच्छा होती है तो सब लोग को राज्य वहीं पे लेके जाते हैं। पुखराज गोल्ड इन सब चीज़ों की पेंटिंग करके बनाई गई। ऐसा लगता है कि ये 400 साल पुरानी है, नहीं, ये इनको देखना है तो ये, और इसमें ऐसा ऐसा करोगे आप तो ये साड़ी में और इसमें आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा। दिख रहा आपको? ऐसा ऐसा करो थोड़ा, इसमें और इसमें, ये और ये परम धाम मूल मिलावा है ना। सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे माए, और श्याम समाजी साथ जी तरे बम बैठे जहाँ है। यहाँ 3 प्रकार की सखी हैं, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि। 3 प्रकार की सखियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं और सारी सखी संसार के अंदर फैली हुई हैं। तो एक दूसरे को जागृत कर रहे हैं और एक दूसरे को जागृत करने के बाद ब्रह्म सृष्टि जागृत हो जाएगी।
तो ब्रह्म सृष्टि ही पूरी दुनिया को अखंड, ये जो क्या देखी दुनिया जो इसको ना किया अखंड, तो ब्रह्म सृष्टि के द्वारा ही राजी महाराज सबको अखंड कराएंगे, ब्रह्म सृष्टि को परम धाम ले जाएंगे और दुनिया के लोगों को मुक्ति दे करके। ये चौपाई का इसका भाव बता दीजिए। सुरता का राखी सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माए। अपनी अगर ध्यान और चितवनी करना और सुरता लगाना है तो कहाँ? मूल मिलावे में, जहाँ राज और श्यामा जी विराजमान हैं। कौन? राज जी और श्यामा जी, वो आज भी वहीं पे विराजमान हैं। वो कभी यहाँ संसार में नहीं आते हैं, क्योंकि अगर वो आ जाएं तो संसार अरस की एक कंकड़ी उड़ावे 14 तबक, उनका पावर आता है और पावर काम करता है। तो वो तो वहीं पे बैठे हैं और वो वहाँ से सुरता पर लगाएंगे तो धनी के चरणों में लगाएंगे। तो मूल मिलावे में जो है राज और श्यामा जी जगह बैठे हैं। सुरता एक ही लाखी है, मूल मिलावे माए और श्याम श्यामा जी साथ जी तले वो बैठे हैं। ये राशि और तामसी तीन चाहिँ 7:50मा मौ हिँडेर अहिले हामी बाटोमा आइपुगेका छौँ। हामी यहाँ काठमाडौँबाट आउनुभएको हुनुहुन्छ आन्टी बुवा सबैजना हामी टोडाको टिम। लागि हामी सबै यात्रा गरिरहेका छौँ। सुंदर साथ का तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये है कि शाकाहारी मिलेगा। इस लाइन में जितना दुकान है सब पूरा सब शाकाहारी वाला। हामी चाहिँ पाण्डु गुफा जाँदैछौँ। यो पाण्डु गुफा जाने बाटो रहेको छ। यस्तो आनन्दमय पाण्डु गुफा खरीदने के लिए मिलेगा। यहाँ से जब निकलेंगे ना, हाट खत्म होगा तब आए। पाण्डु गुफा जानको लागि हामी सबै सिङ्गल साथीहरू छौँ। बेडसार पढेर यहीँ गाडीमा यसरी यात्रा गरिरहेका छौँ। प्रणाम जी। प्रणाम। पाण्डु गुफा गइरहेका छौँ। गाडी यहाँ राख्छ, यात्रा गरिरहेका छौँ। होइन पाँच पाण्डवहरू गुरुजी वो पीले वाली पर्ची दे देना उसको, गाइड को, छोटी वाली गाइड ना। हाँ येलो सब क्या दिन आपको घुमाने जाएगा ना नीचे तक। कति 200 कति भन्नुभयो सिडी? 294 वटा 294 वटा सिडी चाहिँ हामी पाण्डु गुफा जानको लागि यसरी हिँडिरहेका छौँ। यस्तो वरिपरि हरियाली यहाँ यस्तो रहेको छ। जुन 5 जना पाण्डवहरू चाहिँ यो गुफामा बस्नुभएको रहेछ। ड्राइभरमा दाइसहित हामी चाहिँ यसरी 10 जना यहाँ यात्रा गरिरहेका छौँ जानको लागि। यहाँको वरिपरिको दृश्य यस्तो रहेको छ। यहाँको दृश्य बताइए ना। और वाटर व्यू है वो दिल के आकार का है। इसका लगभग 40 फुट डेप्थ है। ये 25 मीटर हाइट से पानी आता है, सामने ब्रिज से रनिंग करके कैन में जाता है। जो कि टाइगर रिजर्व के अंदर से 55 किलोमीटर नदी गुजरती है। तो ये पानी कैन में जाता है, लेकिन अपन वहाँ तक जाएंगे जहाँ वो जगह दिख रही है पानी के द्वारा। इसी में गाइड। अच्छा के भन्नुभयो मैले त बुझिनँ। के भयो? कस्तो राम्रो है। हरियो यसरी हामी चाहिँ पाण्डु गुफाको लागि हिँडिरहेका छौँ। और यहाँ की विशेषता बताइए।
बताइए बिल्कुल बताएंगे। यूट्यूब चैनल में आपके लिए। अच्छा। अभी यहाँ की विशेषता अपन जैसे ही नीचे चलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप जब 12 वर्ष का वनवास था, 1 वर्ष का जो हामीले सबभन्दा पहिला हेरेको थियो बोलने वाली ध्यान मुद्रा में। अब आप सोच रहे हैं एक साथ सब काम हो जाए, फोटो भी हो जाए और क्या है हो अंकल? जाए तो कैसे होगा? कपड़ा है। अपना सुनेंगे कि त्यतिखेरको इँटाहरू यहाँनिर अहिले त्यतिखेरको सब सामानहरू यहाँ देख्न सकिन्छ।
यहाँ चाहिँ ऐनामा हेर्दाखेरि चाहिँ भूत जस्तो देखिँदो रहेछ भनेर यो चाहिँ छोटो हुने खालको यो ठाउँमा महाराजलाई चाहिँ विभूषित गर्नुमा मात्रै श्री प्राणनाथजीले तिलक लगाइदिनु भएर महाराजा भनेर घोषित गर्नुभएको यो ठाउँ यसको छुट्टै विशेषता रहेको छ। प्रसाद महाराजको चाहिँ आफ्नै छोरी नभएर यहाँ छोरी बनाइदिनु भएको यो घर रहेछ। मस्तानी महल नजिकै आएको छोरीको रूपमा चाहिँ यो घर यसरी बनाइदिनु भएको रहेछ। ठाउँ यो यहाँ से स्टार्ट होता है प्राणनाथ जी के मंदिर तक। इसका फोटो खींचो, इसको लिखो मोरसली पहाड़। कुन पहाड़ बोलिए आप? मोरसली। मोरसली पहाड़ जी, MORSALIE सली। और हामी चाहिँ तिदुनी दरवाजाबाट ये लिखा तिदुनी दरवाजा। अगाडि जाँदैछौँ।
कति 200 कति भन्नुभयो सिडी 294 294वटा 294वटा सिडी चाहिँ हामी पाण्डुप गुफा जानको लागि यसरी हिँडिरहेका छौँ। यस्ताको वरिपरि हरियाली यहाँ यस्तो रहेको छ। जुन 5 जना पाण्डवहरू चाहिँ यो गुफामा बस्नुभएको रहेछ। ड्राइभर दाइसहित हामी चाहिँ यसरी 10 जना यहाँ यात्रा गरिरहेका छौँ जानको लागि। यहाँको वरिपरिको दृश्य यस्तो रहेको छ। यहाँको दृश्य बताइए ना। और इसका जो वाटर बॉडी शेप है, जो वाटर व्यू है वो दिल के आकार का है। इसका लगभग 40 फुट डेप्थ है। ये 25 मीटर हाइट से पानी आता है, सामने ब्रिज से रनिंग करके कैन में जाता है। जो कि टाइगर रिजर्व के अंदर से 55 किलोमीटर नदी गुजरती है। तो ये पानी कैन में जाता है, लेकिन अपन वहाँ तक जाएंगे जहाँ वो जगह दिख रही है पानी गिर रहा है। वैसे मैं गाइड हूँ, मैं आपको यहाँ की इन्फॉर्मेशन दूंगा। अच्छा के भन्नुभयो मैले त बुझिनँ। के कस्तो राम्रो हो या हरियो। आराम से यहाँ से स्टार्ट होता है प्राणनाथ जी के मंदिर तक। इसका फोटो खींचो, इसको लिखो मोरसली पहाड़। कुन पहाड़ बोलिए आप? मोरसली पहाड़ जी, MORSALIE सली। और हामी चाहिँ तिदुनी दरवाजाबाट ये लिखा तिदुनी दरवाजा। अगाडि जाँदैछौँ। उड़ने वाली ध्यान मुद्रा में। आप सोच रहे हैं एक साथ सब काम हो जाए, फोटो भी हो जाए और क्या है हो जाए तो कैसे होगा? कपडा है सुन्नी की फोटो अपना सुनेंगे कि यहाँ चाहिँ ऐनामा हेर्दाखेरि चाहिँ भूत जस्तो देखिँदो रहेछ। हेरेर यो चाहिँ छोटो हुने खालको। यो ठाउँमा चाहिँ महाराजलाई जुन विभूषित गर्नुभएको महामती श्री प्राणनाथजीले तिलक लगाइदिनु भएर महाराजा भनेर घोषित गर्नुभएको यो ठाउँ यसको छुट्टै विशेषता रहेको छ। यो हामीले सबभन्दा पहिला हेरेको थियो। त्यतिखेरको इँटाहरू यहाँनिर अहिले त्यतिखेरको सब सामानहरू यहाँ देख्न सकिन्छ।